फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक न्यूज, ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े हुए जानकारी भरे पोस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे न्यू ब्लॉग techzone.com पर विजिट करें। हमारे ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको इस ब्लॉग पर सारी जानकारी हिंदी में मिलेगी। दोस्तों, कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडव प्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया था। इस जंगल में एक महल था जो खंडहर हो चुका था। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। खंडहर नुमा महल के चारों तरफ भयानक जंगल था। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वहाँ जंगल निर्मित हो गया था। यहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के लिए इस जंगल में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने आग लगा दी। खांडव वन में अग्नि धधकने लगी और उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुँच गयी। खांडव वन की अग्नि 15 दिन तक जलती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाते हैं। अश्वसेन सर्प, मय दानव जिसे मयासुर भी कहते हैं, और 4 सारंग पक्षी। आइए दोस्तों जानते हैं कि अश्वसेन सर्प कौन था। दोस्तों, अश्वसेन तक्षक नाग का पुत्र था। खांडव वन जल रहा था तब उसकी माता ने उसे अपने मुंह में निगल लिया और वहां से आकाश मार्ग से भागने लगी। अर्जुन ने उसे भागते देखा तो उसके फन पर बाण मार दिया। अश्वसेन की माता तो मर गई परंतु अश्वसेन बचकर भाग निकला। अश्वसेन को इस बात का बड़ा पछतावा हुआ और दुख भी हुआ। अब वह प्रतिशोध की भावना में जल रहा था। उसे जब पता चला कि कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होने वाला है तो उसने सोचा कि अर्जुन की मृत्यु से पांडवों का बल छीन हो जाएगा और वे हार जाएंगे। तब वह कर्ण के तर्कस में बाण बनकर प्रवेश कर गया। उसकी योजना यह थी कि जब उसे धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन पर छोड़ा जाएगा तो वह अर्जुन को डस कर अर्जुन के प्राण ले लेगा। कर्ण को इस बात का अंदाजा भी नहीं था परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दूरदृष्टि से यह देख लिया था। अतः जैसे ही कर्ण ने वह बाण छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ों को जमीन पर बैठा दिया। बाण अर्जुन का मुकुट काटता हुआ ऊपर से निकल गया। अश्वसेन जब असफल हो गया तो वह कर्ण के सामने प्रकट होकर बोला, अब की बार मुझे साधारण तीर की भांति मत चलाना। कर्ण ने उन्हें आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तर्कस में बाण बनकर जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुककर अश्वसेन सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें। मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उसका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी न रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आप वापस लौट जाइए और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुँचाएं। यह सुनकर अश्वसेन सर्प वहां से उड़कर खांडव वन लौट गया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महाभारत युद्ध में मौजूद अश्वसेन नाग के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।